नमस्कार। पूरा देश कह रहा है कि योगी की पुलिस ने शंकराचार्य के साथ गलत किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पुलिस ने ठीक नहीं किया। अब उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कह दिया है कि महा अपराध किया गया है। जिन लोगों ने भी बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींची है उनको पाप पड़ेगा। सब खाता बही में लिखा जा रहा है। मेरा मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो जिस तरह की वीडियो बने उसने नुकसान पहुंचाया, चोटी नहीं खींचना चाहिए। जिसने भी किया है, आपको बल का प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए और आपको अन्य संसाधन मिले हैं। चोटी खींचना महाअपराध है और जिसने भी खींचा होगा देखना कि कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे थे, 14-15 साल पाप पड़ेगा। मैं कह रहा हूं पाप पड़ेगा। जिन लोगों ने चोटी खींचा है, हम तो हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा करते हैं और ये जान लो खाता बही सब लिखा जा रहा है। जिन लोगों ने चोटी को ऐसे छुआ होगा उसको पाप पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या ठाकुर योगी आदित्यनाथ सत्ता के घमंड में चूर हो चुके हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को अहंकार ने इतना जकड़ रखा है कि वो शंकराचार्य तक को चुनौती देने लगे हैं? सवाल यह भी है कि जब अहंकार रावण का भी नहीं टिका था तो क्या योगी आदित्यनाथ का टिकेगा? दोनों डिप्टी सीएम शंकराचार्य के साथ हैं और योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस लेकर शंकराचार्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ऐसा लग रहा है जैसे योगी मुख्यमंत्री की कुर्सी का इस्तेमाल अपनी व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए कर रहे हो। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं, ये तय करने वाले योगी आदित्यनाथ कोई नहीं होते हैं। योगी आदित्यनाथ बाबागिरी में शंकराचार्य के आगे कहीं नहीं टिकते हैं। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री तो शंकराचार्य के बारे में बोलने की हैसियत ही नहीं रखता है। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। एक बार भी योगी आदित्यनाथ ने यह नहीं कहा कि पुलिस को छोटे छोटे बटुक ब्राह्मणों की चोटियां पकड़कर नहीं खींचनी चाहिए थी। एक बार भी योगी आदित्यनाथ ने यह नहीं कहा कि पुलिस ने जो किया वो गलत किया। ऐसा लग रहा था जैसे योगी के आदेश पर पुलिस ने शंकराचार्य का रास्ता रोका, उनको स्नान करने नहीं जाने दिया गया, उनको अपमानित किया गया। जो योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर ये गलत तथ्य रख सकते हैं कि अगर अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य थे तो सपा की सरकार में 2015 में उन पर लाठियां क्यों चलाई गई थी, वो ये तथ्य भी गलत रख सकते हैं कि शंकराचार्य के संगम पर नहाने से कानून व्यवस्था बिगड़ जाती। योगी शायद भूल रहे हैं कि उनको तानाशाही चलाने के लिए नहीं चुना गया है, व्यवस्था बनाने के लिए चुना गया है। योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी शंकराचार्य को रोकने की नहीं, शंकराचार्य के स्नान की व्यवस्था करने की थी। कोई और मुख्यमंत्री होता तो वो व्यवस्था करता, क्योंकि एक मुख्यमंत्री व्यवस्थापक ही होता है। लेकिन योगी ने शंकराचार्य से कंपटीशन किया। ब्रजेश पाठक भी इसी सरकार का हिस्सा हैं। उनके मन में शंकराचार्य के लिए सम्मान क्यों है? क्या इसीलिए कि वो ठाकुर नहीं है? क्या इसलिए कि वो किसी मठ के बाबा नहीं है? केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य को भगवान क्यों कह रहे हैं? क्या इसीलिए क्योंकि वो ठाकुर नहीं है और वो किसी मठ के बाबा नहीं है और इसीलिए उनका शंकराचार्य से कोई कंपटीशन नहीं है? क्या कारण है कि केवल योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस को ही शंकराचार्य से दिक्कत है? अब तक लोगों को लगता था कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को हटाने की बातें केवल कोरी कल्पनाएं हैं, लेकिन अब यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि योगी के दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ नहीं है। जो बात योगी की नजर में सही है वो दोनों डिप्टी सीएम को गलत लगती है। भाजपा के भीतर हालात वैसे ही बनने लगे हैं जैसे 2016 में सपा के भीतर थे। कल ही उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भाजपा के विधायक ज्ञान तिवारी अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे और बोले कि वो भाजपा के विधायक होकर खुश नहीं है, उनको कोई खुशी नहीं है। हम ये सब लोग यहीं पे कहोगे, हम ये सब कह देंगे, हम यहीं पे सो जाएंगे, चद्दर बिछा के सो जाएंगे। हम सपा के सरकार में भी सोए, बसपा की सरकार में सोए। आज हम भाजपा के विधायक हो गए, हमको भाजपा के विधायक होने से कोई सुख नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। इससे पहले ब्राह्मण विधायकों की पंचायत हो चुकी है।
उससे पहले विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 100 विधायक धरने पर बैठ चुके हैं। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बदलने की कोशिशें तक हो चुकी हैं। वो कोशिशें योगी की लोकप्रियता के आगे नाकाम रही, लेकिन अब लोकप्रियता का भी पतन हो रहा है। योगी पर ठाकुरों का मुख्यमंत्री होने का ठप्पा लग रहा है। मुसलमानों की चूड़ी टाइट रखने के लिए हिंदू आबादी का एक धड़ा शंकराचार्य के सम्मान से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ये बात ब्रजेश पाठक को समझ आती है, ये बात केशव प्रसाद मौर्य को समझ में आती है, और इसीलिए दोनों डिप्टी सीएम प्रयागराज कांड में योगी के साथ नहीं हैं। मेरे साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।